राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 52 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण विवि, विवि के बाद में आधा क और त पूरा। विवि के साथ आधा का विविक, त में अमिक्स करेंगे विविक त से, वी की मात्रा बड़ी सेवी, ल के साथ आधा घ, लग वा शी की मात्रा बड़ी लग्वाशी। पहला चरण रिपीट, विविक्त से विलग्वाशी। दूसरा चरण यत, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करेंगे यत, वा के साथ आधा क, वाक का य में अमिक्स करेंगे काय, मा न स, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करेंगे मानस, स में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मानसः। सेकंड चरण रिपीट, यत वाक्काय मानसः। पहला और दूसरा चरण साथ में, विविक्त से विलग्वाशी, यत वाक्काय मानसः। तीसरा चरण आधे ध के साथ या, ध्यान न में अमिक्स करेंगे ध्यान, योग ग में अमिक्स करेंगे योग, प में अमिक्स करना परो, नी आधे त के साथ या पूरा नित्य, शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म नित्यम। तीसरा चरण रिपीट, ध्यान योग परो नित्यम। चौथा चरण व पर ऐ की मात्रा वैरा, आधे ग के साथ य पूरा ज्ञ, वैराग्य, शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म वैराग्यम। स में अमिक्स करना समूह, पा श्री का मतलब हुआ श, शंकर जी वाला आधा और र पूरा। अक्षर पूरी पर मात्रा लगती है तो र पर ई की मात्रा री। समुपाश्रय और त में अमिक्स करना समुपाश्रितः, त में अ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को यहाँ पर ह पड़ा है। चौथा चरण फिर से, वैराग्यम समुपाश्रितः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, विविक्त से विलग्वाशी, यत वाक्काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितः। एक बार फिर से, विविक्त से विलग्वाशी, यत वाक्काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितः। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने समझा था कि परम सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको भगवान इन श्लोक 51 से 53 के बीच वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक 51 में हमने समझा कि जो विशुद्ध अर्थात सात्विकी बुद्धि से युक्त है, धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करने वाला है, शब्दादि विषयों का त्याग करने वाला है और राग द्वेष को छोड़कर, ये चार चीज़ें हमने पिछले श्लोक 51 में समझी कि इन साधन सामग्री की आवश्यकता है ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करने के लिए। अब आज और कौन कौन से साधन की जरूरत है इसके लिए वो हम समझेंगे, क्योंकि हमने ये बात कही थी 51वें श्लोक में कि एक सार्थक अर्थ 53वें श्लोक में जाकर निकलेगा। ठीक है, तो पहले आज के शब्द के अनुसार श्लोक का अर्थ निकालते हैं। विविक्त सेवी यानी एकांत का सेवन करने वाला, लग्वाशी नियमित भोजन करने वाला, यत वाक काय मानसः, वाक यानी वाणी, काय यानी शरीर, मानस यानी मन, तो शरीर वाणी और मन को वश में करके, ध्यान योग परो यानी ध्यान योग के परायण हो जाता है, नित्यम निरंतर, वैराग्यम वैराग्य के, समुपाश्रितः आश्रित। पूरा अर्थ क्या निकला? वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है।
तो अभी तक जो 51 और 52वां श्लोक देखा, उन दोनों का अर्थ निकालने से क्या सार्थक अर्थ मिला कि जो विशुद्ध अर्थात सात्विकी बुद्धि से युक्त है, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला, धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग और द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। पूरा अर्थ क्या निकलेगा कि किस तरह से वह ज्ञान की परानिष्ठा यानी परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो हम अगले श्लोक 53 में समझेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ हमने शब्द देखे उनके अर्थों को हम थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे विविक्ता सेवी यानी एकांत का सेवन करने वाला। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो सांख्य योग का साधक होता है उसकी रुचि ज़्यादातर एकांत में रहने की होती है। तो एकांत सेवन की रुचि होना तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे केवल एकांत ही मिले, और या फिर उसका ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए कि जब मेरे को एकांत नहीं मिलती है तो उसके मन में क्योंकि हलचल नहीं होनी चाहिए। हर समय उसका भाव ये होना चाहिए कि चाहे मुझे एकांत मिले चाहे ना मिले, मन में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप या हलचल ना हो, वही सच्चा साधक है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि साधक के स्वभाव तो ऐसा ही है कि उसको एकांत में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हम क्योंकि संसार में हैं तो अगर हमें एकांत न मिले तो अंतःकरण में हमारे किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप या हलचल ना हो, क्योंकि जब हलचल हो रही है तो इसका मतलब है कि अंतःकरण में संसार को हमने कहीं ना कहीं महत्व दे रखा है, क्योंकि संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, और जब संसार की महत्ता संसार को महत्व दे दिया तो हमारे ध्यान योग में वह एक बाधक बन जाता है। इसके बाद में क्या था, लघ्वाशी। लघ्वाशी यानी नियमित भोजन करने वाला, कि साधक का स्वभाव जो है वो स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य, ये 3 बातें बताई गई है। हित का तात्पर्य हुआ कि भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का मतलब हुआ कि भोजन न तो अधिक करें और न ही कम करें, और जितना शरीर का निर्वाह हो जाए केवल उतना ही करें। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा ऐसे भाव से भोजन नहीं करना चाहिए, केवल उसे एक दवाई समझकर अपनी बीमारियों की निवृत्ति के लिए भोजन करना चाहिए, जिससे कि हम जो साधन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और तीसरी भोजन के विषय में बात बताई थी मेध्य। मेध्य का अर्थ हुआ भोजन पवित्र होना चाहिए। अब इसके बाद में यत व काय मानस है, मतलब शरीर, मन और वाणी को वश में करना। ये भी साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शरीर से बिना किसी मतलब के घूमे नहीं, देखने सुनने के शौक़ से भी कोई यात्रा ना करे कि मेरे को वहाँ पर कुछ भी देखने जाना है या कुछ मैंने सुना है उसके सुनने का शौक़ है मुझे इसलिए मुझे वहाँ जाना है, ऐसे भाव से कहीं पे भी यात्रा नहीं करनी है। और न ही हमें वाणी से भी बिना मतलब की बातचीत करनी है। जब ज़रूरत है तो केवल तभी बोले, कुछ भी झूठ नहीं बोलें, किसी की निंदा नहीं करें, चुगली ना करें, मन से भी संसार का चिंतन नहीं करें, केवल और केवल शरीर, मन और वाणी से परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए। शरीर से जो कार्य हो वो परमात्मा का समझकर उनकी सेवा होनी चाहिए। वाणी से केवल परमात्मा का भजन होना चाहिए, ना कि संसार की किसी भी प्रकार की कोई निंदा, अपमान की बातें, उनकी चुगली करने की बातें होनी चाहिए। मतलब ये हमें बातें नहीं करनी है, मैंने यही बोला कि ना कि ये होनी चाहिए, मतलब हमें चुगली, निंदा, ये वाली बातें नहीं करनी है। और मन को भी वश में करना चाहिए। मन में राग पूर्वक इस संसार का चिंतन होने के बजाय परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। अब था ध्यान योग परो नित्यम, मतलब कि वह साधक हर समय ध्यान योग के परायण रहे, मतलब ध्यान के अलावा वो और कोई साधन करे ही नहीं। अब ध्यान के समय तो उसको ध्यान करना ही है, लेकिन जब वो संसार का कार्य करता है, मतलब कि चलते फिरते, खाते पीते, इस संसार का काम करते, तो उस समय भी उसका केवल एक ही भाव बना रहे कि इस संसार में केवल परमात्मा ही सत्य है, ये संसार तो असत्य है। इसके बाद में लास्ट चरण में क्या देखा था, वैराग्यम समुपाश्रितः, मतलब जैसे संसारी लोग राग पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति के आश्रित रहते हैं, उनको ही अपना सहारा मानते हैं, ऐसे ही जो ध्यान योग का साधक हो वो वैराग्य के आश्रित रहे। मतलब क्या हुआ कि जन समुदाय, स्थान आदि से स्वाभाविक ही वो निर्लिप्त बना रहे, उनसे उनका दृढ़ वैराग्य रहे।
इस तरह से हमने आज के शब्दों के अनुसार अर्थ देखा। अब हम अगला श्लोक 53 देखेंगे, जिसमें हम इन तीनों श्लोक का उपसंहार देखेंगे कि क्या क्या साधन सामग्री की जरूरत है ज्ञान की परानिष्ठा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।